हेलो दोस्तों, तो आज हम समास के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा समास खत्म हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। पहला है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि शब्द एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि इसका दोनों पद प्रधान तो नहीं होता, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे कि दाल भात, दाल भात, ये दोनों अलग अलग शब्द है, एक दूसरे के विपरीत है। दिन रात, माता पिता इत्यादि, ये सब ही होगा। तो ये सब द्वंद्व समास में होगा। और तो आप लोग ये सब कहीं भी दिखे तो द्वंद्व समास सीधे मार दीजिएगा। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसीलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में होगा त्रिशूल। त्रिशूल में क्या आता है, त्रि मतलब तीन शूलों वाला ये एक समूह होता है, तो ये त्रिशूल हो गया। एग्जाम्पल है पंचवटी। पंचवटी भी हो जाएगा। जैसे पंचवटी 5 पेड़ों का जो समूह होता है उसे पंचवटी कहते हैं। तो ये संख्यावाचक इसका पहला शब्द हो गया, तो ये होगा द्विगु समास। तीसरा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में क्या होता है कि इसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे में हो गया आज जन्म। आज जन्म, इसका पहला पद क्या है, अव्यय है, आ या उपसर्ग है। कॉमा में हो जाएगा। कॉमा में ये भी हो सकता है कि यथाशक्ति। यथाशक्ति ये सब भी अव्ययभाव में ही आती है। जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन। प्रतिदिन, तो प्रति इसमें अव्यय है और दिन अलग है। दिन मतलब ये जो होता है शब्द है, तो ये प्रतिदिन अलग अलग दोनों शब्द है। तो ये प्रति मतलब अव्यय है या उपसर्ग है। तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग हो तो उसे आप लोग देख करके अव्ययभाव समास मार दीजिएगा। चौथा है कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो किसी के समान हो, जो किसी के समान हो, जब उसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसमें किसी के समान आता है या जो बीच में आ जाए। जैसे कि नवयुवक। नवयुवक, नवयुवक में क्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, नया है जो युवक। तो नया है जो युवक, तो इसमें जो बीच में आ गया है तो इसलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे दूसरा अगर देखें तो ये भी हो सकता है कि चरण महान महापुरुष। महापुरुष का क्या होगा, महान है जो पुरुष। तो ये महान है जो पुरुष, तो इसमें बीच में जो आ गया है तो ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास। और तीसरा है चरण कमल। चरण कमल, ये चरण कमल एग्जाम्पल में देखिए, चरण के समान कमल, तो ये के समान आ रहा है तो ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास के ही अंदर आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। और ये पांचवा है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसका उत्तर पद जैसे कि बाद वाला पद प्रधान होता है। इसमें आप लोग जैसे कि किसी भी शब्द को लीजिए, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मारा।
चिड़ी मारा, तो चिड़ी मारा चिड़िया को मारने वाला, तो इसका बाद का पद प्रधान है तथा इसको तोड़िएगा तो इसके बीच में कारक चिन्ह आएगा। जैसे चिड़िया को मारने वाला, तो संबंध काके की ये भी हो सकता है, चिड़िया को मारने वाला, तो संप्रदान को के लिए, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास भी आ रहा है, चिड़िया को मारने वाला। जैसे कि हो जाएगा फिर इसमें देख लीजिए मांसाहारी, मांसाहारी, मांस को खाने वाला मांसाहारी होता है। जिसमें बीच में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका हारी, खाने वाला, आहार करने वाला, तो इसका उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है, और इसको जब तोड़िएगा तो बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। छठा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जैसे कोई शब्द है उसको अगर तोड़िएगा तो उसका दूसरा रूप आ जाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ क्या होता है, नीला है जिसका कंठ, तो अर्थात शिव। ये नीलकंठ किसी और के लिए, भगवान के लिए ये हो रहा है। जैसे कि नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव होता है, तो उसमें बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे कि ये होगा दशानन, दस आनंद, दशानन, दशानन, 10 है जिसके आनंद मतलब 10 है जिसके सिर, तो क्या होता है 10 सिर किसके हैं, तो रावण के हैं, तो इसलिए ये तीसरा अर्थ व्यक्त कर रहा है, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे में हो जाएगा बिना पानी, बिना पानी, बीना है जिसके हाथ है, मतलब कि जिसके हाथ में बीना है वो क्या कहलाता है, माता सरस्वती के नाम से आती है, तो उसे बिना पानी का अर्थ अलग हो जाता है, माता सरस्वती। तो जैसे अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ में आ जाएगा तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छा ही लगा होगा। फिर से आप लोग देखिए, एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक दूसरे के शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे दाल भात, दीन दात या माता पिता। जैसे एक दूसरे के विपरीत कहीं भी शब्द या बीच में ये योजक चिन्ह दिया रहता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। द्विगु समास दूसरा है ऋग्यु समास। द्विगु समास क्या होता है, पहला शब्द जो होता है ना वो पहला अक्षर संख्यावाचक होता है, पहला अक्षर संख्यावाचक होगा। जैसे में त्रिशूल, त्रि मतलब ये देखिए त्रि पहला अक्षर 3 है, जैसे 3 शूल का समूह त्रिशूल। जैसे कि दूसरा में है पंचवटी, 5 पेड़ों का समूह, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, तो वो पंचवटी। जैसे इसमें द्विगु समास कहते हैं जिसका पहला अक्षर संख्यावाचक हो। तीसरा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास पहला इसमें होता है पहला अक्षर पहला शब्द जो होता है वो अव्यय या उपसर्ग हो, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग। जैसे में आजन्म, आ देखिए ये अव्यय है। यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति भी उपसर्ग है, ये यथाशक्ति तो ये अव्ययभाव का ये उदाहरण है, प्रतिदिन उपसर्ग है और ये अव्यय में भी आता है, तो ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसको अगर तोड़ेंगे ना कोई भी शब्द, जैसे नया है नवयुवक, नवयुवक को तोड़ेंगे तो बीच में नया है जो युवक, जो आ रहा है बीच में, तो ये कर्मधारय समास आ जाएगा। उसी में तीसरा इसी चरण कमल, ये एग्जाम्पल है, देखिए चरण कमल, चरण कमल एग्जाम्पल। इसमें चरण के समान कमल, चरण के समान है जो कमल, तो इसके बीच में आ रहा है के समान, तो के समान भी आ जाएगा। किसी वाक्य किसी शब्द को इसकी समास में 2 शब्दों का ये होता है, तो जो दिया रहेगा आप लोगों को उसके बीच में अगर तोड़िएगा तो उसमें के समान आ जाएगा, तो वो भी हो जाएगा कर्मधारय। जो भी आ जाएगा बीच में तो वो भी हो जाएगा कर्मधारय। तो ये समझ में आ गया। तो 5वां है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका बाद का पद प्रधान होता है, बाद वाला पद उत्तर पद, और इसको अगर तोड़िएगा तो बीच में कारक चिन्ह आ जाएगा। जैसे इसका बाद का पद है मारा, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मारा, तो इसका बाद का पद प्रधान है, इसमें बीच में कारक चिन्ह भी आ रहा है संप्रदान, तो इसका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका जो संप्रदान तत्पुरुष समास। और दूसरा है मांसाहारी, मांस को खाने वाला, तो ये भी हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। छठा देखिए, छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि कोई भी शब्द जो रहता है ना वो अपने मूल अर्थ को छोड़ करके दूसरा अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर, शंकर भगवान
शंकर भगवान, जैसे नीला है जिसका कंठ, तो ये हो जाएगा शंकर भगवान का अर्थ व्यक्त कर रहा है नीलकंठ। और ये दशानन, 10 है जिसके आनन, रावण। 10 है जिसके आनंद, दशानन क्या व्यक्त कर रहा है, रावण को व्यक्त कर, रावण को व्यक्त कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास में। और ये बिना पानी, बिना पानी, बीना है जिसके हाथ में, मतलब कि जैसे कि माता सरस्वती, माता सरस्वती के हाथ में बीना रहता है, तो हो जाएगा सरस्वती। तो ये अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की ओर व्यक्त कर रहा है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।